अमेरिका की प्रभावशाली सीनेटर जीन शाहीन ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की। जीन शाहीन ने कहा कि अगर भारत रसिया से कच्चे तेल का आयात करता है तो अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है, लेकिन वहीं चाइना भारत से ज़्यादा कच्चे तेल का आयात रूस से करता है, लेकिन अमेरिका द्वारा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता। इसके लिए जीन शाहीन ने कहा कि भारत से ज़्यादा कच्चे तेल का आयात तो रसिया से चाइना कर रहा है। सबसे पहले हमें जो है चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए, उसके बाद भारत के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता है। तो इसी से संबंधित आइए देखते क्या है पूरी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की आलोचना करते हुए अमेरिका की सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नई दिल्ली और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्षों में बने संबंध को कुछ ही महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने बिगाड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में जीन शाहीन का मानना है कि भारत अमेरिका के बीच जो संबंध उच्च स्तर पर पहुंचा था, भारत और अमेरिका के बीच जो इतनी गहरी दोस्ती हुई थी, वह केवल 1-2 वर्षों का परिणाम नहीं था, बल्कि उसमें कई वर्ष लगे थे। कई वर्षों की दोस्ती को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही महीने में बिगाड़ के रख दिया। जीन शाहीन ने अपने संबोधन में कहा, मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति को हमेशा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने ऐसा नहीं किया है। इसके बजाय उनकी नीतियों ने 6 दशकों के उस प्रयासों को बर्बाद कर दिया है जिसने अमेरिका को सम्मानित और प्रभावशाली बनाया था। जीन सेनेटर का मानना है कि 6 दशकों के अथक परिश्रम के बाद अमेरिका को जो सम्मान मिल रहा था दुनिया में, अमेरिका की जो प्रभावशीलता दुनिया में बढ़ी थी, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है कुछ ही महीनों में। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप से केवल भारत सहित कुछ ही देश नाराज नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका के लोग खुद ही नाराज हैं। उनकी नीतियों की आलोचना अमेरिका के लोग ही कर रहे हैं। भारत की तरह चीन पर भी टैरिफ लगाने के सवाल पर जीन सेनेटर ने कहा, हाँ, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जब उन्होंने पहले चीन पर शुल्क लगाने की बात की थी तो चीन ने कहा था, ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम आपको महत्वपूर्ण खनिज नहीं देंगे, हम उन तमाम वस्तुओं की आपूर्ति रोक देंगे जिनके लिए अमेरिका हम पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में जीन सीनेटर ने स्पष्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी चीन के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे भारत की तरह, क्योंकि चीन के ऊपर तमाम वस्तुओं को लेकर अमेरिका पूरी तरीके से निर्भर है। अगर भारत की तरह चीन पर भी टैरिफ लगाते हैं तो चीन ने स्पष्ट कह दिया है कि हम उन महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई अमेरिका में नहीं करेंगे, अमेरिका में निर्यात बंद कर देंगे, जिन खनिजों को लेकर, जिन वस्तुओं को लेकर अमेरिका हम पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ट्रंप डर के मारे जो है चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। ट्रंप की मंशा तो है चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने की, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने यूरोपीय देशों से भी अपील की थी कि चीन और भारत दोनों पर टैरिफ लगाया जाए, लेकिन चाइना पर टैरिफ वो नहीं लगाते क्योंकि उन्हें डर है कि चाइना हमें महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात नहीं करेगा। चीन को लेकर अमेरिका की क्या नीति है उसके बारे में इन्होंने जवाब देते हुए कहा, हम ब्राज़ील पर शुल्क लगा रहे हैं, जबकि उस देश के साथ व्यापार में अमेरिका की अधिशेष की स्थिति है। इन्होंने कहा कि हम तो ब्राज़ील पर शुल्क लगा दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अमेरिका की उसके साथ अधिशेष की स्थिति है, मतलब ब्राज़ील के साथ व्यापार करने में अमेरिका का लाभ हो रहा है। हम रूस से तेल आयात को लेकर भारत को धमका रहे हैं, लेकिन जब बात चीन की आती है तो हम आंख मूंद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीन शाहीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि चाइना को लेकर अमेरिका के अंदर अब दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे चाइना की धाक दुनिया में बढ़ती जा रही है। जब अमेरिका जैसा देश चाइना से डर के मारे उस पर टैरिफ नहीं लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि चीन किस प्रकार से दुनिया में अपनी प्रभावशीलता बढ़ा रहा है। और शायद भारत को भी इसी प्रकार से अपनी दुनिया में धाक जमाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। चाइना जिस प्रकार से अपने महत्वपूर्ण खनिजों का लाभ उठा रहा है, उसी प्रकार से भारत को अपने सबसे बड़े बाजार होने का भी लाभ उठाना चाहिए। और अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इस बार का डट कर टैरिफ का जवाब देते हैं, तो आने वाले समय में भारत पर भी अमेरिका टैरिफ लगाने से डरेगा।